नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ को बनाया जा सकता है संसदीय दल का सदस्य, दिल्ली रवाना। प्रशासन की कार्रवाई का वकीलों ने किया विरोध, की हड़ताल। और कनावनी की झुग्गियों में आग से 30 घायल जले। गाजियाबाद को लेकर योगी सरकार कुछ नया करने के प्रयास में है। यहां कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात चल रही है। इस बारे में गृह विभाग ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भी भेज दी है, जहां आईजी स्तर के अधिकारी कमिश्नर बनाए जा सकते हैं। गाजियाबाद में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने यहां कमिश्नर व्यवस्था लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के गृह विभाग की ओर से केंद्रीय गृह विभाग को इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें गाजियाबाद समेत 4 जिलों को कमिश्नर व्यवस्था के तहत लाने के बारे में बताया गया है। दरअसल दोबारा सत्ता में आने के बाद जिस तरह गाजियाबाद समेत कुछ जिलों में क्राइम की घटनाओं में तेजी आई है, उसे देखकर प्रदेश सरकार ने 4 महत्वपूर्ण जिलों को कमिश्नर व्यवस्था के तहत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार सख्त कदम उठाने से भी नहीं हिचक रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को साफ निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद, मेरठ, आगरा और प्रयागराज में जल्द ही पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने इसकी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है। इस सिलसिले में पिछले दिनों एक बैठक भी हुई थी। इस बैठक में बेहतर पुलिसिंग के लिए कुछ जिलों में कमिश्नर व्यवस्था लागू करने पर चर्चा हुई। पहले चरण में जिन जिलों में कमिश्नर व्यवस्था लागू की जाएगी उनमें मेरठ और गाजियाबाद का नाम भी शामिल है। दूसरे चरण में आगरा और प्रयागराज में भी इसे लागू किया जाएगा। इसके लिए भी गृह विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी में पहले से ही कमिश्नर व्यवस्था लागू है। किसी भी जिले में कमिश्नर सिस्टम लागू होने से पुलिस कमिश्नर के अधिकारों में वृद्धि हो जाती है, जिससे कई मामलों में पुलिस को डीएम की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। इस व्यवस्था से अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे। योगी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। चर्चा है कि उनको संसदीय दल का सदस्य बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। मुख्यमंत्री विमान से इंडियन एयरबेस पहुंचेंगे। यहां से कार से यूपी सदन जाएंगे। यूपी सदन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। शपथ ग्रहण के बाद योगी का यह पहला दिल्ली दौरा है। इस बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ को भाजपा संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाने पर मोहर लग सकती है। इसी को लेकर भाजपा शीर्ष नेता उनसे चर्चा करना चाहते हैं। भाजपा के सबसे शक्तिशाली बोर्ड में योगी को स्थान मिलना इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से पहले नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए ही संसदीय बोर्ड का सदस्य बना दिया गया था। योगी से पहले शिवराज सिंह चौहान को भी इस टीम में शामिल किया जा चुका है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के निधन के बाद संसदीय दल में पद खाली हैं। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि यूपी में जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को पार्टी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाकर उन्हें इनाम दे सकती है। सोमवार को योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाए जाने को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि भाजपा के अंदर और बाहर यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद भाजपा में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। देश में सबसे अधिक 80 सांसद देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस रेस में काफ़ी आगे माना जा रहा है। यूपी में लगातार दूसरी बार जीत का रिकॉर्ड बनाने के बाद उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है। अब उन्हें संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाए जाने के बाद राजनीतिक विश्लेषक इसे योगी के मोदी की राह पर बढ़ने से जोड़कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कचहरी में वकील हड़ताल पर रहे। उन्होंने जिला प्रशासन के प्रति विरोध प्रकट किया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर वहां बन रहे मंदिर को तोड़ दिया। इस कार्रवाई में कई चैम्बरों को भी नुकसान पहुंचा है। गाजियाबाद के वकील आज हड़ताल पर रहे। इनका विरोध जिला प्रशासन से है। प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए कचहरी परिसर में बुलडोजर चला दिया। दरअसल कचहरी परिसर में बना मंदिर बदहाल स्थिति में था। बार एसोसिएशन ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का मन बनाया और निर्माण कार्य शुरू करा दिया। प्रशासन ने रविवार को बुलडोजर चलाकर मंदिर को तहस नहस कर दिया। इससे कुछ चैम्बर भी क्षतिग्रस्त हो गए, साथ ही एक होटल को भी गिरा दिया गया।
ढाबा तोड़ा नहीं गया, एक तरह से मेरी हत्या हुई है, बस ये कह सकता हूँ मैं, शायद ही कुछ। बार एसोसिएशन का कहना है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से पहले प्रशासन को नोटिस जारी करना चाहिए था, साथ ही जिला जज को जानकारी भी देनी चाहिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूग करवट। गाजियाबाद में एक और रूट पर ई बस सेवा शुरू की गई है। पहले यहां 2 रूट पर यह सेवा मिल रही थी, अब पुराना बस अड्डा से टीला मोड़ तक बसें शुरू कर दी गई हैं। इनका न्यूनतम किराया 10 रुपये रखा गया है। आज से गाजियाबाद के एक और रूट पर ई बसों का संचालन शुरू हो गया है। अभी तक शहर के 2 रूटों पर ही ई बसों का संचालन हो रहा था। इनमें कौशाम्बी से मुरादनगर और दिलशाद गार्डन से मसूरी दासना रूट शामिल हैं। आज सुबह से पुराना बस अड्डा से टीला मोड़ तक ई बसों का संचालन शुरू हो गया है। इस रूट पर 5 बसों को उतारा गया है। रोडवेज के इस रूट पर अभी तक कोई बस संचालित नहीं हो रही थी। प्राइवेट बसों का संचालन नया बस अड्डा से लोनी तक होता है। यह बस टीला मोड़ होकर चल रही है। अब पुराना बस अड्डा से सीधा टीला मोड़ तक का सफर आसान हो जाएगा। निर्धारित रूट हो गया जी। कितने बजे तक? ये अभी 5 बसें तो लग रही है दिलशाद गार्डन से मसूरी डासना। अच्छा। इस रोड पे, और ये 5 गाड़ी लगी है ये पुराने बस अड्डे से और टीला मोड़, लोनी रोड पे जो टीला मोड़ पड़ता है वहाँ तक, और 5 गाड़ी लगी है मुराद ये कौशाम्बी बस अड्डे से और तुम्हारा मुरादनगर। तो इनका समय है सुबह को ये 7:20 पे वहाँ से निकलती हैं। रोडवेज प्रशासन द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक इस रूट पर इन बसों के चलने से हर रोज़ 25,000 के लगभग लोगों को फ़ायदा होगा। अभी तक अगर किसी को टीला मोड़ जाना होता था तो उन्हें पहले पुराना बस अड्डा से नया बस अड्डा जाना होता था। वहां से ही बस लेकर फिर टीला मोड़ जाने के लिए लोनी बस में बैठना होता था। अब सीधे पुराने बस अड्डे से ही ई बस मिलेंगी। सभी ई बस एसी श्रेणी की होंगी। और ऐसे ही मतलब 2 शिफ्टों में है, तो अभी आने वाले समय में इनका जो समय है वो निर्धारित बस हो जाएगा। तो सवारी जा रही है वे जी खुश हैं, इससे खुश हैं बैठने से यहाँ पे? इसमें आज यहाँ खुश हैं, एसी में वही किराया मिल रहा है लोगों को, फिर बढ़िया अच्छी कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई वो नहीं है, मतलब अच्छी सेवा है, अच्छे सही समय से पहुँच भी जाते हैं। इन बसों में न्यूनतम किराया 10 रुपये प्रति यात्री होगा। टीला मोड़ से भोपुरा तिराहे 10 रुपये, शीलामार गार्डन, करण गेट पुलिस चौकी, राजेंद्र नगर कट तक 15 रुपये, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, मोहन नगर और अर्थला हिंडन रिवर तक किराया 20 रुपये और पुराना बस अड्डा तक का किराया 25 रुपये प्रति यात्री तय किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूग करवट। किसान संगठनों ने जिला अधिकारी से मुलाकात की। ये बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। किसानों ने डीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी। जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। भारतीय किसान यूनियन ने विभिन्न मुद्दों को लेकर डीएम आर.के. सिंह के साथ बैठक की। इस दौरान किसानों ने डीएम के सामने कई मामले सामने रखे, जिसमें गांव रहीसपुर का प्रकरण प्रमुखता पर था। इस मामले में किसानों ने कहा कि रहीसपुर गांव में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सीएसएफ को विवादित जमीन पर कब्जा देकर निर्माण कराया जा रहा है। किसानों की फसलों को नष्ट किया जा रहा है, जबकि इस जमीन का प्रकरण हाईकोर्ट में विचाराधीन है। नियमानुसार निर्णय होने तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी काम कराया जा रहा है। किसानों ने कहा कि मामला कोर्ट में है तो प्रशासन केंद्र सरकार से मुआवजा राशि की डिमांड क्यों कर रहा है। इसके लिए बार बार रिमाइंडर भी भेजा जा रहा है। डीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूग करवट। जीडीए ने राजनगर एक्सटेंशन के निवासियों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कूड़े के चार्ज वसूलने के संबंध में है। फेडरेशन ऑफ एओए ने इसका विरोध किया है। इसके लिए बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। जीडीए द्वारा शहर की सोसाइटी से निकलने वाले ठोस के निस्तारण को लेकर जारी किए जा रहे नोटिस के विरोध में फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद फ्लैट ऑनर्स फेडरेशन सहित करीब 200 फेडरेशन एकजुट हो गई हैं। फेडरेशन ने जीडीए की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया है। फ्लैट ऑनर्स फेडरेशन के चेयरमैन टीपीएस त्यागी ने कहा कि जीडीए के अधिकारी अपने कार्य प्रणाली में सुधार करें और आरडब्ल्यूए के बजाय बिल्डर को नोटिस जारी कर उनसे नियम पूरे कराएं। पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब हमारा संविधान बना तो आप उसमें चेक करना, उसमें एक धारा 298 298 और उस 298 में सरकार को व्यापारी बना दिया।
सरकार को व्यापारी कैसे बनाया कि हर शहर के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि विकास प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान कर दिया। अब कॉमन सेंस ये है कि जब सरकार व्यापार करने लगती है तो फिर भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है। ये स्थिति सब जगह है, लेकिन अब इस व्यापार के साथ साथ जो उद्देश्य थे वो भी खत्म हो गए। उद्देश्य क्या थे यहाँ के विकास प्राधिकरण के कि हम गरीब आदमी को घर मुहैया कर रहे हैं। राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटी में करीब 1.5 लाख निवासी रहते हैं। यह जीरो डिस्चार्ज जोन है, जिनसे किसी भी प्रकार का अपशिष्ट बाहर नहीं किया जा सकता। इसी शर्त पर बिल्डर्स को नक्शा पास किया जाता है, लेकिन जीडीए ने एक बार भी बिल्डर को नोटिस जारी नहीं किया। के अंदर भी फिर और फर्दर भ्रष्टाचार वो ये कि उन्होंने जब बिल्डरों के नक्शे पास किए तो उस समय ये कहा कि यहाँ से जीरो डिस्चार्ज होगा। अब इस जीरो डिस्चार्ज का क्या मतलब है? मैं फ्लैट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद की तरफ से बोल रहा था और फ्लैट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद जो पूरे गाजियाबाद का है उसमें राजनगर एक्सटेंशन RWA एंड AOA एंड फ्लैट ओनर जो उनके अध्यक्ष हैं सचिन जी और हमारे साथ में राजकुमार जी, अब मैं इनसे कहूँगा जी आपको जीरो डिस्चार्ज के बारे में बताएं और जो आज का इशू है। हाई राइज सोसाइटीज़ में अधिकतर में ना तो SPT और ना ही वाटर हार्वेस्टिंग ठीक प्रकार से काम कर रही हैं। इसके अलावा कूड़े के निस्तारण के लिए बिल्डर ने कोई प्लांट नहीं लगाया है। वहाँ के जो पार्क है या जो ग्रीनरी सोसाइटी के अंदर है उसमें उसका उपयोग किया जाए। उसके लिए STP प्लांट बिल्डर लगाए और बिल्डर ने काफी बिल्डर ने लगाई भी है, लेकिन लगाने के बाद क्या हुआ? तीसरी बात जो है, तीसरा उसमें है कि जो वहाँ से कूड़ा निकलता है, गीला या सूखा कूड़ा निकलता है, उसकी रिसाइकलिंग के लिए भी बिल्डर प्लांट लगाए ताकि उससे वर्मी जो कंपोस्ट खाद होता है उस वो खाद को उत्पादन करे और उससे वहाँ की जो ग्रीनरी है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको खाद मिलता है। ऐसे में बिल्डर से सांठगांठ कर उससे तो NOC जारी कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद अपार्टमेंट ओनर्स के जरिए लोगों को परेशान किया जाता है। सभी फेडरेशन प्रतिनिधियों ने एक स्वर में जीडीए की कार्रवाई का विरोध करते हुए नोटिस जारी करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। कनावली क्षेत्र की झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। नजदीक की गौशाला भी आग की चपेट में आ गई। वहां 30 से अधिक गायों की मौत हो गई। झुग्गियों में रखे सिलेंडर फटने से कोहराम मच गया। गौशाला पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। अभी मैं तुरंत ही पहुंचा हूँ। इसकी बाकायदा जो है हमारे जो अधिकारीगण हैं वो अभी इसकी डिटेल एक रिपोर्ट बनाएंगे और डिटेल रिपोर्ट बनाने के बाद सारी चीज़ें उसमें घटना कैसे घटित हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, रीजन क्या था, ठीक है, और जो भी उसमें जितनी भी गायों की डेथ हुई है प्राइमा फेसी अभी जो है देखने में जो आ रहा है लगभग 15 से 20 गायों की डेथ हुई है और इसको जो है और डिटेल में जो है वो जाँच करके वो बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। एसोसिएशन ने इसे स्कूलों के सामने सरकार का आत्मसमर्पण बताया है। उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य सचिव श्रीमती आराधना शुक्ला द्वारा प्रदेश के निजी स्कूलों को फीस वृद्धि करने का आदेश जारी किया गया है शिक्षा सत्र 2022-23 में, जिसका गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश के समस्त अभिभावक पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आपने देखा कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा सत्र 2022-23 में फीस वृद्धि न करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन चुनाव के संपन्न होने के 2 महीने बाद ही प्रदेश सरकार द्वारा अब प्रदेश के निजी स्कूलों को फीस वृद्धि करने की खुली छूट दे दी गई है, जो बड़ा हास्यास्पद नजर आता है। अगर आप देखेंगे कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी राज्यों को 80 करोड़ लोगों को एक तरफ जो फ्री राशन की वो मियाद है वो उसको बढ़ा दिया गया है, वहीं प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के अभिभावकों को सक्षम मानते हुए फीस वृद्धि करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आखिर प्रदेश सरकार पर वो कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही है जिसके कारण उन्होंने निजी स्कूलों के सामने बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया है और अभिभावकों के शोषण करने की खुली छूट दे दी है। मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं
क्या प्रदेश सरकार ने 2 साल की निजी स्कूलों की बैलेंस शीट को निरीक्षण किया? क्या प्रदेश सरकार ने जाना कि उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों ने कितने शिक्षकों को इस कोरोना काल में निकाल दिया है? क्या प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ या देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है? क्या केंद्र का या प्रदेश का शिक्षा बजट बढ़ाया गया है? तो बिल्कुल भी अभिभावकों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा और शिक्षा के मुद्दे पर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश के और देश के निजी स्कूलों को खुली छूट दी जा रही है लूटने के लिए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि जो आदेश आप चुनाव से पहले प्रदेश के अभिभावकों के हितों में निकाल सकते हैं, आखिर वो वापस लेने के लिए कौन सा दबाव काम कर रहा है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से इस फीस वृद्धि के निर्णय को वापस लेने की अपील करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 तारीख को जो आदेश दिया है कि प्राइवेट स्कूल इस सत्र में अपनी फीस बढ़ा सकते हैं, गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन प्रदेश के समस्त अभिभावकों की तरफ से इसका पुरजोर विरोध करती है। जनवरी में आप आदेश देते हैं कि कोई भी स्कूल इस वर्ष फीस नहीं बढ़ाएगा और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो आप अप्रैल में अब आदेश दे देते हैं कि फीस बढ़ाई जा सकती है। क्या देश से कोरोना खत्म हो गया? क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट खत्म हो गया? क्या जीडीपी देश की बढ़ गई? एक तरफ तो आपकी अपनी गणना ये कहती है कि 80 करोड़ जनता अभी भी इस हालत में नहीं है कि वो अपने आप कमा के खा सके। आप उनको तो फ्री में राशन बांट रहे हैं और जो आपके टैक्स पेयर हैं, जो मिडिल क्लास के पेरेंट्स जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास क्या कुबेर का खजाना हाथ लग गया है कि उनके लिए आपने प्राइवेट स्कूलों को आदेश दे दिया कि वो फीस बढ़ा सकें? ये कौन सा रिश्ता है इन प्राइवेट स्कूल मालिकों के साथ आपका कि आप हमेशा जब भी कोई आदेश देते हैं इनके फेवर में ही देते हैं? क्या प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने शिक्षा बजट जो कटौती की गई थी कोरोना के नाम पर, क्या इस बजट में उस कटौती को वापस लिया? क्या शिक्षा के नाम पे कोरोना काल में आपने कुछ दिया? नहीं, शिक्षा की तरफ आप ध्यान देते नहीं हैं। आप शिक्षा बजट को कम कर देते हैं, बढ़ोतरी उसमें नहीं करते और प्राइवेट स्कूल माफियाओं को, पेरेंट्स को लूटने के लिए खुली छूट देते हैं और उस पेरेंट्स को जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है आपका। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।